हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 3 है आप सभी का ए साइलेंट रेवोल्यूशन यानी कि एक मौन क्रांति, जिसके पोएट हैं कुणाल वर्मा। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। सो आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डज एसएमएस स्टैंड फॉर। एसएमएस की जो होती है अर्थ वो क्या होती है, एसएमएस का अर्थ क्या होता है, या आप लोग कह सकते हैं एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है ना, लेकिन अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है स्टैंड फॉर। तो आप सभी इसके उत्तर में यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर दे दिए हैं एसएमएस स्टैंड फॉर है ना, स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। यानी कि एसएमएस का जो अर्थ होता है वह होता है लघु, है ना, लघु संदेश सेवा, है ना, लघु संदेश सेवा, ये होता है एसएमएस का अर्थ, है ना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ वाज इट कॉन्सेप्ट, या कैसे कल्पना करता है या फिर या कैसे सोचता है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं इसके आंसर में एसएमएस वाज कॉन्सेप्ट एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। यह एसएमएस जो है यह कल्पना करता है किसके रूप में, तो ग्लोबल सिस्टम के पार्ट के रूप में। फॉर किसके लिए तो मोबाइल कम्युनिकेशन के डिजिटल स्टैंडर्ड के लिए, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कहता है व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, इसकी क्या क्षमता है, एसएमएस की जो है उसकी क्या क्षमता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं इट इज द एबिलिटी, इसकी जो क्षमता है टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज अल्फा न्यूमरिक एट ए मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पर कुछ भी मैसेज को, है ना, कुछ भी मैसेज को भेजने का और कुछ भी मैसेज को प्राप्त करने का इसमें इसकी क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, कहता है हाउ आर मैसेज सेंट एंड रूटेड, मैसेज कैसे भेजे जाते हैं, मैसेज को कैसे रूट किया जाता है। तो आप सभी इसके उत्तर में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैसेज आर नोट सेंट और रूटेड थ्रू शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय, यहाँ पर आप लोग नोट नहीं है ना, मैसेज आर सेंट, है ना, मैसेज भेजा जाता है या रूट किया जाता है एक शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के द्वारा। उसके लिए भी रन प्रोवाइड कौन करवाता है, तो सर्विस प्रोवाइडर, है ना। जैसे आप सभी का बीएसएनएल का टावर होगा, तो अगर आपके घर के पास में बीएसएनएल का टावर होगा तो आप सभी को तुरंत क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर देगा तो आपके पास मैसेज तुरंत पहुँच जाता है। या फिर जैसे आप नेट बंद करते होंगे तो नहीं पहुँच पाता होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, कहता है व्हाट इंश्योर्स दैट the message delivered at the destination mobile even if it is switched off और आउट ऑफ कवरेज एरिया। कहता है अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर ये मतलब आप वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, कहता है कवरेज एरिया, अगर आपका कवरेज एरिया से बाहर है तो वैसे में मैसेज कैसे डिलीवर होता है। तो आप सभी इसके उत्तर में लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम दे दिए उत्तर, लिख लीजिएगा। ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसएमएससी कहते हैं, रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर डेट इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल, है ना, मोबाइल फोन व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। कहता है कि एसएमएससी जो है ये अपने पास मैसेज रखता है जैसे ही उसको सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि मोबाइल स्विच ऑन होता है ना, मोबाइल में नेटवर्क प्रवेश करता है, नेट जब ऑन करते हैं हम लोग तो वहाँ पर मोबाइल ये जो है ये मैसेज ये एसएमएससी के द्वारा चला जाता है वहाँ तक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कहता है व्हाट डज एसएमएससी स्टैंड फॉर, एसएमएससी का क्या अर्थ होता है। ये तो हम एसएमएस का अर्थ समझ गए, अब एसएमएससी का क्या अर्थ होता है इसे समझिए। इसका मतलब होता है एसएमएससी का लिखेंगे उत्तर में एसएमएससी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, लघु संदेश सेवा केंद्र, है ना। एसएमएससी का अर्थ होता है लघु संदेश सेवा केंद्र, है ना। बिल्कुल आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कहता है व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका क्या कार्य है, इसका जो ये जो आप सभी का एसएमएस होता है इसका कार्य भाई क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे द एसएमएससी स्टोर्स द मैसेज and forwards
it when the mobile is switched on और इंटर्स डी नेटवर्क। अगर एसएमएस जो है ये क्या करता है, मैसेज को स्टोर करता है, मतलब अपने पास रखता है। जैसे ही मोबाइल स्विच ऑन होता है, जैसे हम मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं या फिर उसमें नेटवर्क चालू करते हैं, तो ये क्या करता है एसएमएस फॉरवर्ड कर देता है किसके पास, भाई जिसको हम मैसेज भेजे हैं, है ना, सेंडर से भेज देता है रिसीवर के पास, समझे, फॉरवर्ड कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, कहता है वन व्हाट अकाउंट में डिलीवर ऑन ए मैसेज वी डिलेड। कहता है कि मैसेज को डिलीवरी होने में, मैसेज को पहुंचने में लेट क्यों हो जाती है ना। तो इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के, मैसेज आर डिलीवर इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले समहाउ ड्यू टू कॉन्गेशन, है ना। तो देखिए मैसेज जो है तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन कुछ समय में कहीं दिक्कत हो जाता है कि कुछ कॉन्गेशन की वजह से वहाँ पर कुछ घंटों के लिए लेट हो जाती है ना, लेकिन मैसेज चला जाता है, जाएगा, जैसे भेज देंगे 2-3 घंटा लगेगा, लेकिन और क्योंकि सर्विस प्रोवाइड नहीं है तो लेट लगेगा, लेकिन पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए, कहता है व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ एसएमएस। एसएमएस की क्या खूबसूरती है। तो आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में लिखेंगे, द ब्यूटी ऑफ एसएमएस इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन वाइल मेकिंग वॉइस कॉल। मैसेज की ये जो आपकी खूबसूरती है, ये हम कोई भी लोगों को, है ना, दूर से भी बैठा रहेगा, अगर हम यहाँ पर हैं और कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर है, बाहर में है ना, तो उसको हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, प्राप्त हो जाता है, जो हम अपनी बात को कहना चाहें वो समझ जाता है ना मैसेज के जरिए। तो इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए, कहता है व्हाट इज ए वॉइस कॉल। वॉइस कॉल क्या है, तो आप सभी उत्तर में लिख लेंगे यहाँ पर, ए वॉइस कॉल इज एक्चुअली टेकिंग ए रियल वॉइस ऑन दी फोन। एक वॉइस कॉल जो है ये रियल वॉइस है ना, हमारी बातों को दूसरे, आप लोग बात करते होंगे वॉइस पर, तो वो जो बोलते होंगे आप लोग, आपकी रियल आवाज़ को वह क्या करता है, फ़ोन के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा देता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए, कहता है हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एसएमएस, है ना। ये जो है मतलब वॉइस कॉल जो है ये एसएमएस के कैसे डिफरेंट है। तो आप सभी उत्तर का पहले तो आप लोग को सारा उत्तर आप लोग समझते जा रहे हैं ना, उसके बाद लिख लीजिएगा। कहता है एसएमएस इज ए टेक्स्ट कम्युनिकेशन विच इज वन वे वाइल इन वॉइस कॉल देयर इज इन इंस्टेंट टॉक इज ए टू कम्युनिकेशन। वॉइस कॉल में है कि आप एक से ज़्यादा भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं ना, लेकिन एसएमएस जो है एक बार में एक ही व्यक्ति को मैसेज आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैसेज भी एक क्या तरीका है, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने का एक क्या तरीका है, वे है ना। आगे देखिए, आगे आप सभी का इसी प्रकार यहाँ पर आगे शॉर्ट हम बता दिए, 11 क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें देखिए कहता है हाउ हैज एसएमएस ब्राउट अबाउट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। इस जैसे एसएमएस जो है वो एक मौन क्रांति कैसे ला दिया, है ना। तो आप सभी इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, यहाँ पर देखिए कहता है उत्तर में आप सभी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का उत्तर में लिखेंगे एसएमएस हैज ए ब्राउट अबाउट ए साइलेंट रिवॉल्यूशन बाय ओपनिंग ए न्यू विस्ता इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी एंड साइलेंट वे टू पीपल टू कम्युनिकेट। इस प्रकार आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिख लीजिएगा, शॉर्ट में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। कहता है हाउ डू यू थिंक दैट एसएमएस हैज नाउ बिकम द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। आप लोग यह कैसे सोचते हैं कि एसएमएस जो है हम लोगों को एक दूसरे से विचार रखने का प्रेफर्ड तरीका है ना, बन गया है। तो आप सभी इसके उत्तर में लिख लीजिएगा, यहाँ पर दे दिए हैं because it can be used for both interpersonal communication as well as mass communication. It is omnipresent and can be carried easily without any difficulty. It keeps one connected at all the time and all places. मतलब ये सभी जगह है ना, सभी जगह की कितना भी कठिनाई हो ये सभी जगह है ना इजली तरीका से मैसेज को बात करने के लिए ये पहुंचा देता है ना। तो आप सभी इसको आंसर में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है व्हाट इज अट्रैक्टिव फ्यूचर ऑफ एसएमएस। एसएमएस की ऐसी क्या खो है ना, क्या फ्यूचर है ऐसी, इसमें क्या ऐसा फ्यूचर दे दिया है जो लोगों को आकर्षक बनाता है। हाउ डज ए वॉइस कॉल डिफर फ्रॉम एसएमएस। एसएमएस जो है ये वॉइस कॉल से किस प्रकार डिफरेंट है। तो आप सभी इसके उत्तर में क्या लिखिएगा, चलिए देखते हैं।
देखिए हमें यहाँ पर ऐसे दे दिए हैं, आप लोग को ऐसे होम स्क्रीन पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा फुल आंसर। ऐसे हम थोड़ा समझा देते हैं, लिख लेंगे आप लोग आंसर में जो लिखेंगे वो लिख लीजिएगा। हम ऐसे बोल दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर ऐसे दिख रहा होगा है ना, देख लीजिए। लिखेंगे दी अट्रैक्टिव फ्यूचर ऑफ SMS का जो खूबसूरती फ्यूचर है वो क्या है देख लीजिए। या तो पहले नंबर ये साइलेंट रिवॉल्यूशन देता है, मतलब या आप लोग जो बात करते हैं मैसेज करके उसमें आवाज़ नहीं आती है, आप लोग चुपचाप किसी से बात कर सकते हैं। और या क्या करता है कि आप जो मैसेज भेजते हैं उसको स्टोर करता है, मतलब आप लोग जैसे वॉइस कॉल में क्या करते हैं, बात करते हैं, वो क्या होता है डिलीट हो जाता है तुरंत बात की भाई, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन ये मैसेज क्या करता है, ये स्टोर करता है और फॉरवर्ड भी करता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। इसका आंसर हम आप सभी को होम स्क्रीन पर दे देंगे, किस प्रकार आप सभी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपनड ए न्यू विस्ता इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन एक्सप्लेन। व्याख्या करना है आप सभी को, तो देख लीजिए उत्तर में आप लोग लिख लेंगे द लॉन्च ऑफ SMS हैज ओपनड ए न्यू विस्ता इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट हैज प्रोवाइड ए न्यू साइलेंट easy way of communication. Talking on a phone leads to longer conversation, but we talk only about important things by SMS which save our time. अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहें तो आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पढ़ा दूंगा। ऐसे मैं उत्तर दे दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का भी, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग सारे उत्तर का ले लीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 2 है, ये 1 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 60 का है। और आप सभी को पहले मैं बता देता हूँ कि ये आप सभी का यहाँ पर वर्ड स्टडी है, इसमें डिक्शनरी है, इसका आप लोग बना लीजिएगा। ये हम समझा देते हैं सारे क्वेश्चन को। कहता है करेक्ट स्पेलिंग फॉर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका उत्तर भी हम लेकर चलाएंगे है ना। कहता है कि ये सब जो वर्ड है ना, गलती दिया है इसको सही करके लिखना है ना, तो कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा मैचिंग वाला है, तो मैचिंग वाला है तो इसको हम मिला देते हैं। तो देखिए आप लोग को किस प्रकार मिलाना है, यहाँ पर हम दे रहे हैं, मिला दे रहे हैं, आप सभी को लिख लेना है ना। तो वेरी को किस में मिलाइएगा, बी और बिकम है ना डिफरेंट। शेयर को किस में मिलाइएगा, प्रोटन है ना, प्रोटन में मिला लीजिएगा आप लोग इसको। यहाँ पर जो है प्रोटन ऑफ ए वोल। एड्रेस जो है इसको मिलाइएगा प्लेस वेयर है ना, वेयर ए पर्सन लिव्स। इन स्टंट का क्या मिलाएगा, ऑकरिंग है ना, ऑकरिंग इमीडिएटली। आ गया जो इनेबल, इनेबल को किस में मिलाइएगा आप लोग बताइए, मेक है ना, मेक पॉसिबल, इसमें मिला लीजिएगा। उसका कंपेयर जो है ना, कंपेयर्ड, इसको मिलाइएगा अंडरस्टैंड में। उसका सिंगल जो है इसको मिलाइएगा सिंगन, कन्वर्टिंग इन्फॉर्म, उसमें इसको मिला लीजिएगा आप लोग कैरी कम्युनिकेट। इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। वर्ड इन्फॉर्मेशन देखिए, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, एबल एबिलिटी बन गया इसमें ना। उसी प्रकार आप सभी को सारा बनाना होता है तो बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट है, इसको हम लोग हिंदी में समझ लेंगे है ना। हिंदी में हम आप सभी को क्या करते हैं, समझा देते हैं, आप सभी समझ लीजिएगा। कहता है क्या क्वेश्चन यहाँ पर, कहता है आप लोग को यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए कहता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी योर मदर टंग है ना। मदर टंग में आप सभी को मतलब मातृभाषा में आप सभी को ट्रांसलेट करना है। देखिए किस प्रकार करेंगे। कहता है द ब्यूटी ऑफ SMS इज दैट मैसेज कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड इवन व्हाइल मेकिंग वॉइस कॉल। SMS की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके माध्यम से वार्तालाप के दौरान संदेश भेजे यानी कि सेंड किए जाते हैं और रिसीव्ड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक ओवर डायरेक्टेड रेडियो चैनल ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल वाइल द शॉर्ट मैसेज ट्रेवल ओवर एंड above the radio channel using the signaling path। इसमें आप लोग लिखेंगे ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वार्तालाप एक निर्धारित रेडियो तरंग पर संचालित होता रहता है, जबकि SMS उस दौरान निर्धारित पर यात्रा करता है जिसका आकाशीय विद्युत पद रेडियो तरंग से अलग होता है ना। तो इस प्रकार आप सभी को मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हल करा दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।